Dear students, I'm Dr. Nusrat Gul, and today we will discuss the detection of sulfur in organic compounds. तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के टाइम में भी कि सबसे पहला स्टेप, चाहे आप नाइट्रोजन डिटेक्ट करना चाहें, चाहे आप सल्फर डिटेक्ट करना चाहें, चाहे आप हैलोजन डिटेक्ट करना चाहें, पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। तो ये लेसाइंस एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा और इस टेस्ट ट्यूब में रादरी फ्यूजन ट्यूब है। फ्यूजन ट्यूब में आपको डालना पड़ेगा सोडियम। तो सोडियम डालने के बाद आप इसको हीट करेंगे। यू विल हीट इट जेंटली। इससे क्या होगा, ये जो सोडियम होगा ये मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल चेंज टू ए मोल्टन ग्लोब्यूल, एक कतरा जैसा बन जाएगा। चूंकि हम सल्फर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमें ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डालना पड़ेगा जिसमें सल्फर मौजूद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें थायोयूरिया डालते हैं। और ये हमारा थायोयूरिया क्या है? हमारा थायोयूरिया जो है, इसका फॉर्मूला जो है वो है NH2C डबल बॉन्ड S NH2। ये हमारा सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इस सल्फर की जगह आपके पास ऑक्सीजन होगा तो व्हाट यू विल से, क्या हम आपका क्या रहेगा ये कंपाउंड, ये फिर हम इसको यूरिया कहेंगे। तो चाहे थायोयूरिया हो चाहे कोई और कंपाउंड हो, लेकिन हमें वही ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना पड़ेगा जिसमें सल्फर मौजूद हो, ठीक है। हम इसको फिर से हीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने जेंटल हीटिंग की थी, यहाँ हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। इसको हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हीट करेंगे। इतना हीट करेंगे कि ये जो आपका पोर्शन है इट मस्ट टर्न रेड हॉट। ये इतना गर्म होना चाहिए कि ये लाल हो जाए, ये रेड हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस एक चाइना डिश लेंगे, उसमें वाटर ले लेंगे और इस ट्यूब को, इस फ्यूजन ट्यूब को इसी में डाल देंगे चाइना डिश में। तो ये टूट जाता है, या रादर हम इसको ग्लास रॉड से तोड़ भी सकते हैं इस पोर्शन को, और हम इसको क्रश करेंगे इसी पानी में। इस पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इस पानी को फिल्टर करके एक और चाइना डिश में ले लेंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा, कौन सा सोल्यूशन? डिस्टिल्ड वाटर। इसमें फ्यूजन ट्यूब लेना है, फ्यूजन ट्यूब को क्रश करना है, बॉईल करना है, फिर फिल्टर करना है। जो हमारा सोल्यूशन रहेगा दैट विल बी आवर लेसाइंस एक्सट्रैक्ट, जिसको कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये हम हो गया हमारा पहला स्टेप, जिसमें हम लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। क्योंकि हमें सल्फर डिटेक्ट करना है, तो सल्फर डिटेक्ट करने के लिए हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे जिसमें सल्फर मौजूद है, और इन द प्रेजेंट केस हमने थायोयूरिया लिया है, ठीक है जी। हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू, ये जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है, इसमें हमारे पास सोडियम भी है, सल्फर भी है, यू नो दैट। और व्हाट विल हैपन, ये हमारा सोडियम सल्फाइड बनेगा। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में हमारे पास जो है ये सोडियम सल्फाइड रहेगा। ये जो हमने सोडियम सल्फाइड लिया, जिसमें कि सोडियम एक्सट्रैक्ट मौजूद है, इसके हम दो हिस्से करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में एक हिस्सा ले लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में दूसरा हिस्सा ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्या करेंगे, हम इसमें लेड एस्टेट डालेंगे और एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड लेड एसिटेट को आयनाइज होने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हमें सोडियम एसिटेट मिल जाएगा और लेड सल्फाइड मिलेगा। लेकिन कंपाउंड्स को नजर से, आंख से देखने का तो कोई तरीका है नहीं। हाउ कैन वी से कि हमारे पास सल्फर है? We will be able to confirm the presence of sulfur, क्योंकि by the end of this reaction हमें एक black precipitate मिल जाएगा। और black precipitate कौन है? lead sulfide। और lead sulfide क्या इन्फर करता है? lead sulfide presence of sulfur इन्फर करता है। फाइन, ये हो गया हमारा एक टेस्ट ट्यूब। और जो हमने दूसरा पोर्शन इसका रखा हुआ है, इस पोर्शन में we will add sodium nitroprusside, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। एंड व्हाट विल हैपन, अगर हमें एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन वायलेट कलर मिलता है,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज वायलेट कलर्ड एंड इट डज कंटेन सल्फर एंड इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यानी कि लसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद हम उस एक्सट्रैक्ट के दो हिस्से करेंगे। उस एक्सट्रैक्ट में पता है सोडियम सल्फाइड मौजूद है और उन दो हिस्सों को हम दो टेस्ट ट्यूब्स में लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड ले लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम प्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड ले लेंगे हम। और अगर by the end of these reactions अगर हमें पहले में ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, that will confirm the presence of sulfur, क्योंकि ब्लैक प्रेसिपिटेट तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास लेड सल्फाइड बनेगा और लेड सल्फाइड तभी बनेगा जब हमारे पास सल्फर मौजूद होगा। और जो हमारा नाइट्रोप्रोसाइड है उस वक्त हमारे पास वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। ये भी हमें कंफर्म करेगा द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो यही if upon addition of lead acetate and acetic acid we obtain a black precipitate, sulfur is present in the organic compound. If upon the addition of sodium nitroprusside a violet color complex is obtained या observed, presence of sulfur is confirmed. ये हो गया हमारा पहला टेस्ट, एक टेस्ट। तो दूसरे टेस्ट में हमारे हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन टेस्ट भी कहेंगे क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो व्हाट डू, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें हमें वो सैंपल जिसमें हमें कंफर्म करना है कि आया इसमें सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लेंगे। और इन द प्रेजेंट केस मैंने आपको थायोयूरिया की बात कही है, पोटेशियम नाइट्राइट लेंगे, नाइट्रेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और बेरियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, हमने ये सारी चीजें इसमें डाल दी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और बेरियम क्लोराइड। इफ बाय द एंड हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, वी कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा कहाँ से। सो हमें इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होगा जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, एंड इट विल रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, ये देख लीजिए, राइट। ठीक है, we got KNO2 and oxygen। ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, no matter how strongly you heat, you won't be able to decompose it। लेकिन ये आपका सोडियम कार्बोनेट जो है ये सल्फर के साथ मिलेगा और ये आपका ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, राइट। तो what you will get, you will get sodium sulfate and carbon dioxide। और उसके बाद ये हमारा बेरियम क्लोराइड जो है, इट विल रिएक्ट विद दिस सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला है। एंड व्हाट वी विल गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और व्हाइट प्रेसिपिटेट का क्या मतलब, व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब कि हमारे पास बेरियम सल्फेट बनेगा और बेरियम सल्फेट तभी बनेगा जब हमारे पास सल्फर इस कॉम्प्लेक्स इस कंपाउंड में मौजूद होगा। सो दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। Thank you so much.